जादुई बीज। पालमपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी देवकी के साथ गांव में रहता था। रामू इन दिनों बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह इसी परेशानी में घर के बाहर बैठ के रोता था। तभी रामू को अचानक से याद आता है कि मुझे तो काम पे जाना है, चलो चलते हैं। रामू अपने खेत पहुंच के देखता है कि मैं यहाँ से काम शुरू करता हूँ। वह मन ही मन यह सोचता है कि आज मुझे टमाटर के बचे हुए बीज लगा देने चाहिए ताकि कल खाने लायक वह हो जाए। तो वह अपना काम शुरू कर देता है। वह पूरे दिन मेहनत से अपना काम करता है और खेत की जुताई करके वापस घर को जाने लगता है। रामू अपने घर के अंदर जाते ही बिस्तर पे बैठ जाता है और तभी उधर से देवकी आती है और उसके पास बैठती है और बोलती है कि अजी घर में बहुत से सामान लाने हैं। घर का राशन भी ख़त्म हो गया है और ना ही घर में सब्जियां हैं, तो आप कल सब्जियां लेके आ जाना और राशन भी। अरे भाग्यवान, कल ही तो राशन लाया था, तो सारा राशन एक दिन में ही खत्म हो गया। मैं क्या करूं, पूरे दिन तो मेहनत करते रहता हूँ, मैं क्या करूं बताओ तुम ही। भाग्यवान, ना ही मेरे पास सब्जियों के बीज खरीदने के पैसे हैं और ना ही राशन लाने के पैसे, इसीलिए ढंग की सब्जियां भी नहीं बो पा रहा हूँ। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता है। सुनिए आप मेरी बात। घर में बाबूजी ने जो बीज रखे हुए थे वह क्यों नहीं आप ज़मीन में बोते हैं? उसमें भी तो सब्जियों के दाने हैं। आप कल जाके उसे बो देना ताकि हम अपना घर खर्च चला पाएँ। ठीक है जी, अभी आप खाना खा लीजिए और सो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर रामू और देवकी ने खाना खाया और तुरंत जाके दोनों सो गए। रामू भी सो गया। फिर सुबह होते ही देवकी उठ के खाना बनाने के लिए जाने लगती है और थोड़ी ही देर में रामू भी खेतों के लिए निकल जाता है, वो बीज की पोटली लेके। और वह अपने खेतों तक जाता है और खेतों में पोटली को रख देता है और खेतों की जुताई चालू कर देता है। खेतों को अच्छे से खोद के उसमें वह सारे बीज डाल देता है और वह यह सोचता है काश ये जादुई बीज हो तो रातों रात ही फसल उग जाए। और तभी अचानक से वह देखता है कि इतने सारे सब्जी, अचानक से फिर और सब्जी। वह खुशी के मारे नाचने लगता है और ज़ोर से बुलाता है, देवकी। और वह नाचते नाचते सारी बात बताता है और तभी उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है कि हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और वह खुशी खुशी गांव में रहने लगे। इसी के